हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं बीए बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर 5 के लिए रियल एनालिसिस मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट रीमान इंटीग्रल। इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हुए पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक टर्म को यहाँ पर समझा था, जैसे कि पार्टीशन क्या होता है, नॉर्म ऑफ पार्टीशन, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, अपर एंड लोअर सम, ऑसिलेटरी सम। इसी के साथ अपर एंड लोअर सम, ऑसिलेटरी सम को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमने फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल को समझा था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को जो कि बेस्ड होंगी अपर एंड लोअर सम के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं समझना। थ्योरम 1.5 देखिए, इसमें हमें प्रूफ क्या करना है कि जो अपर सम होगा वो लोअर सम के इक्वल या फिर उससे ग्रेटर देन हो सकता है। कंडीशंस हमारे पास क्या रहेंगी, अफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन होगा, इट मींस इसमें सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा और इन्फिनिमम भी एग्जिस्ट करेगा। डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट क्लोज इंटरवल ए बी पर ये डिफाइंड है। एंड पी बी एन ए पार्टीशन ऑन क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको समझना। क्लोज इंटरवल है कुछ इस तरीके से ए बी, हमें इसके लिए एक पार्टीशन बनाएंगे पी। तो ए सबसे पहले इनिशियल पॉइंट और बी हमारे पास फाइनल पॉइंट। इनकी जगह हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जैसे कि एक्स नोट ले लिया हमने ए की जगह, फिर x1 x2, इसी तरीके से यहाँ पर एक्स आर हो जाएगा और उससे पहले वाला एक्स आर -1, इसी तरीके से लास्ट वन एक्सन जो कि इक्वल टू है बी के। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास इंटरवल के पॉइंट होते हैं वही हमारे पास पार्टीशन के इनिशियल और फाइनल पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम आरथ इंटरवल लेंगे जो कि जनरल इंटरवल है। यहाँ पर जैसे जैसे हम आर की वैल्यू पुट करेंगे 1 से लेकर अन, वैसे वैसे यही हमारे पास पार्टीशन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो x1 है ये x0 से बड़ी है वैल्यू, x2 की वैल्यू जो होगी वो x1 से बड़ी है, इसी तरीके से जो xn है ये सभी से बड़ी वैल्यू है यहाँ पर। देखिए जैसे फर्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x1 जो होगा वो x0 से बड़ा है, x2 x1 से बड़ा है और जो xn है ये सभी से बड़ा है। ठीक है, गिवन इंटरवल हमारे पास बिल्कुल सेम है ए बी और पार्टीशन हमने पी लेट कर रखी है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इंक्रीजिंग वैल्यूज हैं तो एक तरीके से फंक्शन हमारे पास होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो एक तरीके से हम जनरल पार्टीशन यहाँ पर ले रहे हैं एक्स आर -1, यहाँ पर एक्स आर। तो जो एक्स आर -1 होगा इस पॉइंट पर हमारे पास क्या होगा, इस इंटरवल के लिए इन्फिनिमम और यहाँ पर क्या होगा सुप्रीमम, क्योंकि इंक्रीजिंग वैल्यूज हैं। ठीक है, एक तरीके से इंक्रीजिंग फंक्शन में तो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट देख रहे होते हैं, यहाँ पर हमारे पास होता है इन्फिनिमम, यहाँ पर हमारे पास होता है राइट हैंड साइड में सुप्रीमम। तो एक तरीके से इन्फिनिमम को आपको पता है हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और सुप्रीमम को आपको पता है कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। आरथ इंटरवल है तो आर लगा देंगे साथ में और जो इसकी लेंथ होगी ये हमारे पास हो जाएगी डेल आर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे लेट स्मॉल एम आर लिस्ट अपर बाउंड है वो फंक्शन ऑफ इन इंटरवल एक्स आर -1 एक्स आर, कैपिटल एम आर इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ इन इंटरवल एक्स आर -1 एक्स आर। अब यहाँ पर कंडीशन आपको बताइए, देखिए जो यहाँ पर सुप्रीमम है इस इंटरवल के लिए वो हमारे पास इन्फिनिमम से बड़ा होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैपिटल एम आर हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है स्मॉल एम आर के। अब यहाँ पर हमें सिंपल करना क्या होगा, देखो सबसे पहले हम लिख देंगे आर की वैल्यू कुछ इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि हम जहाँ पर आर लेंगे वहाँ पर हमें मेंशन करना होगा 1 से लेकर अंत तक। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई बाय लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ हमारे पास क्या इस इंटरवल के लिए डेल आर है, तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल एम आर डेल आर, कैपिटल एम आर डेल आर। अब यहाँ पर हम आर की वैल्यूज को पुट कर देंगे 1 से लेकर अंत तक और सम कर देंगे, मतलब कि ऐड कर देंगे। लेफ्ट में जो वैल्यूज हैं इस इनइक्वालिटी के उसको इस तरफ ऐड करेंगे और राइट में जो वैल्यूज हैं उसको राइट साइड में। तो ये हमारे पास जब 1 पुट करेंगे तो m1 डेल 1, 2 पुट करेंगे तो m1 डेल 2, इसी तरीके से लास्ट वन m1 डेल n। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी के इस तरफ क्या हो जाएगा, कैपिटल एम डेल 1, फिर कैपिटल M2 डेल 2, इसी तरीके से लास्ट वन कैपिटल M1 डेल n। समेशन की फॉर्म में इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे, क्योंकि r की वैल्यू हमने ले रखी है 1 से n तक, तो r इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल आर। इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पर r की वैल्यू 1 से n तक कैपिटल एम आर डेल आर। और यहाँ पर आपको पता है कि हमारे पास लोअर सम का फॉर्मूला होता है और ये हमारे पास होता है अपर सम का फॉर्मूला। तो एक तरीके से आप यहाँ से प्रूफ समझ सकते हैं। अपर सम हमने यहाँ पर शो कर दिया कि ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल हो सकता है लोअर सम के, तो ये हमें क्या करना था, इसमें प्रूव करना था। तो थ्योरम यहाँ पर प्रूव होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए थ्योरम है 1.6 लेट, कंडीशन वही बिल्कुल सेम है यहाँ तक। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट क्लोज इंटरवल ए बी एंड पी बी एनी पार्टीशन ए बी। ठीक है, देन हमें प्रूफ इसमें ये करना अब की बार
स्मॉल जो कि हमारे पास इन्फिनिमम होगा बी नेगेटिव ए, फिर लोअर सम ये हमारे पास लेस देन होगा अपर सम से, और ये हमारे पास लेस देन होगा कैपिटल एम इंटू में बी नेगेटिव ए से। तो ये हमें प्रूफ करना है। इसमें कंडीशन वही है। देखिए यहाँ पर बता भी रखा कि जो स्मॉल है ये हमारे पास है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जो कैपिटल है ये हमारे पास है लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए फंक्शन ऑफ ऑन क्लोज इंटरवल एफ बी। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए एक रिजल्ट आप समझ सकते हैं यहाँ से, जिसकी पार्टीशन है हमारे पास। तो लोअर सम मतलब कि ए यहाँ पर है पॉइंट, ये बी है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक्स आर नेगेटिव 1 है ये, और ये एक्स आर है यहाँ पर। तो ए पर हमारे पास इन्फिनिमम होगा, वो हमारे पास होगा कैप स्मॉलम। बी पर जो हमारे पास सुप्रीमम होगा इसके लिए इंटरवल के लिए, ये हमारे पास हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम के साथ। और आरएथ इंटरवल के लिए हम लेंगे स्मॉल एम आर, और इसके लिए लेंगे कैपिटल एम आर। ठीक है, शायद मैंने यहाँ पर जी एल बी की जगह मैंने यहाँ पर लोअर सम बोल दिया होगा, तो उसके लिए माफी चाहूँगा। ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ये लिस्ट अपर बाउंड है, मीन्स ये इन्फिनिमम है और ये सुप्रीमम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्मॉल एम आर ये एम से बड़ा या फिर इसके इक्वल हो सकता है, कैपिटल एम आर यहाँ पर स्मॉल एम आर से इससे बड़ा या फिर इसके इक्वल हो सकता है, और ये हमारे पास सबसे बड़ा होगा यहाँ पर। ठीक है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि ए हमारे पास 5 है, और ये 10 है, ये 7 है, और ये 8 है। तो कुछ इस तरीके से वैल्यूज हमारे पास ये चल रही है। तो एक तरीके से यहाँ से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिलेशन बनता है, जिसको शायद हमने पिछली वीडियो में यहाँ पर समझा नहीं होगा। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्लियरली लिख दिया गया है कि ये हमारे पास रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो इसी को हमने यहाँ पर समझा है कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास यहाँ पर रिलेशन बनेगा। इससे बड़ी होगी वैल्यू ये, और ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी, और यहाँ पर हम लिख देंगे जो आर है इसका इंटरवल, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से वैल्यूज हैं इसकी। अब सिंपली देखिए हमें प्रूफ ये करना है। तो देखिए आपको ये पता है लोअर सम कब बन सकता है, जब स्मॉल एम आर के इंटू में डेल आर हो जाए और कैपिटल एम आर के इंटू में डेल आर हो जाए, तो ये अपर सम बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट बाई डेल आर। तो ये जाएगा स्मॉल एम डेल आर, स्मॉल एम आर स्मॉल है यहाँ पर डेल आर, फिर कैपिटल एम आर डेल आर, फिर कैपिटल एम डेल आर। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आर की वैल्यूज को पुट कर देंगे और सम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करेंगे इसमें, तो आर इसके साथ है, तो ये वैल्यू बनेगी डेल 1 डेल 2 डेल 3, इसी तरीके से डेल एन तक। तो समेशन की फॉर्म में ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, आर इक्वल टू 1 से लेकर एन स्मॉल एम 1 डेल स्मॉल एम डेल आर। बिल्कुल इसी तरीके से सभी में हम आर की वैल्यू को 1 से लेकर एन तक पुट कर रहे हैं और सम कर रहे हैं उनका। तो बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्म हो जाएगी। ये हो जाएगा यहाँ पर आर इक्वल टू 1 टू एन स्मॉल एम आर डेल आर। यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू कुछ इस तरीके से, समेशन की फॉर्म में ले लेंगे, क्योंकि एडिंग में वैल्यू चलेंगी तो समेशन हम यूज़ कर लेते हैं वहाँ पर। आर इक्वल टू 1 से लेकर एन कैपिटल एम आर डेल आर, और लास्ट वन ये हो जाएगा समेशन आर इक्वल टू 1 टू एन कैपिटल एम आर कैपिटल एम डेल आर। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या कर देंगे, देखिए इसमें आर नहीं है हमारे पास ना ही इसमें, तो इनको बाहर ले लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लोअर सम की फॉर्म बन चुकी है, ये अपर सम की बन चुकी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, हमने एम बार ले लिया समेशन से, और ये हमारे पास लोअर सम की फॉर्म बन चुकी है जो कि लेस देन होगी अपर सम से, और यहाँ पर भी हमने कैपिटल एम को बाहर ले लिया। अब देखिए डेल आर की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं हम, डेल आर की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं हम, जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, देखिए एफ भी हमारे पास क्या था, इंटरवल था, बिल्कुल वही कंडीशन है, एफ भी हमारे पास ये इंटरवल था। ठीक है, अब एफ भी इंटरवल है तो हमें डेल आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये तो, और उसके लिए पार्टीशन कुछ इस तरीके से बनेगी। अब डेल आर की वैल्यू देखिए समेशन है यहाँ पर साथ में, आपको ये भी ध्यान रखना कि समेशन है साथ में, मतलब कि आर की वैल्यू हम पुट करते जा रहे हैं यहाँ पर, डेल 1 डेल 2 इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ डेल 1 फिर डेल 2 फिर डेल 3, इसी तरीके से अनंत तक की वैल्यू जो होंगी इसको ओपन करते हैं समेशन को। ठीक है, तो ये हमारे पास पार्टीशन है। तो डेल 1 क्या होगा, x1 नेगेटिव x नोड, तो x1 नेगेटिव x नोड, फिर प्लस डेल 2 क्या होगा, x2 नेगेटिव x1। ठीक है, फिर डेल 3 क्या हो जाएगा, x3 नेगेटिव x2। इसी तरीके से आरत के केस में क्या हो जाएगा, या फिर अनंत के केस में हम ले लेते हैं डायरेक्ट ही, तो यहाँ पर हो जाएगा अनंत के केस में x अन, और उससे पहले वाला क्या होगा, x अन नेगेटिव 1। ठीक है, और x अन से पहले यहाँ पर होगा x अन नेगेटिव 1, और उससे पहले यहाँ पर होगा x अन नेगेटिव 2। तो इनके बीच में भी देखते हैं, तो ये हो जाएगा
एक्स अननेगेटिव 1 और यहाँ पर नेगेटिव एक्स अननेगेटिव 2, कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, इसको ओपन किया हमने, यहाँ पर इसको ओपन किया आर इक्वल टू 1 से लेकर अन डेल आर, लेंथ हम निकाल रहे हैं कंप्लीट के लिए, तो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगी फॉर्म। अब देखिए ये पॉजिटिव है यहाँ पर x1, ये नेगेटिव है, ये x2 यहाँ पर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है यहाँ पर। अब ये x अननेगेटिव 1 यहाँ पर पॉजिटिव है, ये यहाँ पर नेगेटिव है, तो इस तरीके से कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इसी तरीके से ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट यहाँ से, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट यहाँ से, और जो यहाँ पर फॉर्म बनेगी उसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से बिल्कुल सेम वे में यहाँ पर जो फॉर्म होगी उसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x अननेगेटिव 2, तो रहेगा क्या हमारे पास, केवल हमारे पास ये रहेगा यहाँ से, तो नेगेटिव एक्स नोड, यहाँ से रहेगा एक्स अन, तो एक्स अन नेगेटिव एक्स नोड, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए एक्स एन हमारे पास क्या है, एक्स अन जो कि हमारे पास बी के इक्वल है, क्योंकि इंटरवल का ये हमारे पास क्या पार्टीशन का लास्ट पॉइंट है और इंटरवल हमारे पास ए बी पर है, तो ये हमारे पास बी होगा, और एक्स नोड हमारे पास क्या है, ए के इक्वल है, तो ये हो जाएगा बी नेगेटिव ए। तो कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू बी नेगेटिव ए, बी नेगेटिव ए, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से। इस मेसन इस कंप्लीट की जगह पुट कर रहे हैं हम, ना कि डेल आर की जगह, ठीक है। तो बी नेगेटिव ए लोअर सम लेस देन अपर सम, फिर ये लेस देन है कैपिटल एम इंटू में बी नेगेटिव ए, तो यही तो हमें प्रूफ करना था इस थ्योरम में, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है इसका। नेक्स्ट यहाँ पर थ्योरम है जो कि इंपोर्टेंट थ्योरम है, CW 2021 में एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए शायद। तो स्टार्ट करते हैं इसको समझना। इफ इज ए बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है, देन पी डैश इज ए रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन पी, एक पार्टीशन पी है, एक फंक्शन एफ है यहाँ पर, एक इंटरवल ए बी है, फाइनाइट क्लोज इंटरवल, ठीक है। देन इन सभी को हमें ध्यान में रखते हुए ये प्रूफ करना है, लोअर सम जो होगा रिफाइनमेंट के केस में वो इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन होगा लोअर सम ऑफ पार्टीशन से। सेकेंडली हमें ये प्रूफ करना है सेकेंड पार्ट में, जो अपर सम होगा रिफाइनमेंट में वो हमेशा लेस देन या फिर इक्वल टू होगा अपर सम ऑफ पार्टीशन से। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, हमें गिवन क्या उसी से समझना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए काफ़ी इजी थ्योरम है ये, तो क्लोज इंटरवल है ए बी, पी पार्टीशन हम बना लेते हैं यहाँ पर, ए इक्वल टू एक्स नोड, फिर x1 x2, इसी तरीके से यहाँ पर एक्स आर होगा, यहाँ पर एक्स आर नेगेटिव 1, लास्ट वन एक्स अन जो कि इक्वल टू है बी के, ठीक है। हम पहले ये प्रूफ कर रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पर लोअर सम के केस में, किसी में जो हमारे पास लोअर सम होगा पार्टीशन का रिफाइनमेंट का वो ग्रेटर देन होगा पार्टीशन के मुकाबले यहाँ पर, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहले तो लोअर सम निकाल लेते हैं पार्टीशन के केस में क्या होगा। तो यहाँ से देखिए लोअर सम ऑफ पार्टीशन, लोअर सम ऑफ पार्टीशन ये क्या होगा, x1 ये x नोट से बड़ा है, फिर x2 इससे बड़ा है, तो एक तरीके से मैं थोड़ा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ इसको, x नोड x1 x2 और फिर यहाँ पर x आर नेगेटिव 1 x आर, फिर यहाँ पर x अन, और यहाँ पर x अन नेगेटिव 1 भी ले सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पर एक तरीके से इंक्रीजिंग वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी सुप्रीमम हमारे पास इस इंटरवल के लिए देख रहे हैं हम, सुप्रीमम होगा कैपिटल अम 1, इसके लिए स्मॉल अम 1, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा, अब इस इंटरवल के लिए यदि हम देखते हैं तो कैपिटल अम 2 और स्मॉल अम 2, बिल्कुल इसी तरीके से आरथ के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा कैपिटल अम आर और स्मॉल अम आर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अनथ के लिए भी बिल्कुल इसी तरीके से हो जाएगा, कैपिटल अम 1 स्मॉल अम 1। तो यहाँ पर हमने लोअर सम लेना है, तो सिंपली हम क्या लेंगे लोअर सम के केस में, ओनली ऑन हम लेंगे इंफीरियम को, इंफीरियम इनटू में उसकी जो हमारे पास ये बनेगी यहाँ से लेंथ, उसको हम मल्टीपल में लेते जाएंगे। तो सिंपली ये फॉर्म हो जाएगी कुछ इस तरीके से, अम 1 फिर ये हो जाएगा x1 नेगेटिव x नोड प्लस अम 2 x2 नेगेटिव x1, इसी तरीके से आरथ के लिए हो जाएगा कुछ इस तरीके से अम आर, और यहाँ पर एक्स आर नेगेटिव 1 इंटू में एक्स आर नेगेटिव 1, इसी तरीके से लास्ट वन क्या हो जाएगा स्मॉल अम 1 एक्स अन नेगेटिव 1, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुकी है लोअर सम किसके लिए, सिंपल पार्टीशन के लिए। अब हम इसमें रिफाइनमेंट करते हैं जिसको हम डिनोट कर देंगे पी डैश के साथ। रिफाइनमेंट में हम कोई भी एक पॉइंट लेंगे, वो हम पॉइंट लेंगे किसके बीच में, आरथ इंटरवल के बीच में, ठीक है, क्योंकि जर्नल ये होता है तो किसी के बीच में हम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, हमने रिफाइनमेंट यहाँ पर कर दी, कोई पॉइंट एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया हमने पार्टीशन में,
तो ये हो जाएगा XR-1 और यहाँ पर हमने ले लिया अफजाइल एक पॉइंट ले लिया, जैसे कि बुक में वैसे आपको बता रहा हूँ ताकि क्लियरली आप रिलेट कर पाएँ बुक के साथ। तो इस केस में हमारे पास लोअर सम देखते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये तो बिल्कुल सेम ही होगा, M1 x1 नेगेटिव x0, फिर M2 x2 नेगेटिव x1, इसी तरीके से। अब देखिए ये दो इंटरवल में डिवाइड हो चुका है यहाँ से, मतलब कि एक कंप्लीट इंटरवल था पहले तो ये, ठीक है। अभी दो इंटरवल में डिवाइड हो चुका है, एक तो ये इंटरवल बनेगा, एक ये इंटरवल बनेगा। तो सिंपली इसके लिए हम लेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हम R डैश से डिनोट कर देंगे इसको। फर्स्ट जो ये हमारे पास इंच में होगा हम R डैश, और यहाँ पर हो जाएगा एक्साइल नेगेटिव XR-1। आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे इसको। मैंने ये लेंथ ले ली, और ये जो इस केस में हमारे पास यहाँ पर जो इंफ्रीमम बनेगा वो मैंने ले लिया यहाँ पर। अब इस इंटरवल में यहाँ पर इंफ्रीमम बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्लस, अब इस इंटरवल के लिए मैं ले रहा हूँ, इस इंटरवल के लिए तो R डबल डैश, क्योंकि आरथ इंटरवल है तो R डैश से डिनोट कर दिया, यहाँ से R डबल डैश से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर हम ले लेंगे XR-नेगेटिव अफजाइल, कुछ इस तरीके से हो जाएगी लेंथ। फिर इसी तरीके से अनथ तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखिए हमें क्या कर देना है, जैसे कि मैं इसको लेट कर लेता हूँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ये जो है यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो देखिए लगभग सभी पॉइंट कट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, मतलब कि ये सेम, ये सेम, ये सेम, ये सेम, अनथ भी सेम है, बाकी सभी सेम है। केवल हमारे पास चेंज कहाँ पर है, इसमें आरथ कुछ इस तरीके से है और इसमें आरथ कुछ इस तरीके से है हमारे पास आरथ इंटरवल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से लोअर सम में हमारे पास केवल ये वैल्यू रहेंगी। सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड की इस तरीके से होंगी, रिफाइनमेंट की लोअर सम और ये पार्टीशन का लोअर सम, इक्वल टू R यहाँ पर डैश लगाएंगे अफजाइल XR-1, फिर प्लस डबल डैश R XR-नेगेटिव अफजाइल, फिर यहाँ पर नेगेटिव, हमने नेगेटिव किया फर्स्ट को यहाँ पर सेकंड में से, तो R XR-नेगेटिव XR-1 केवल ये रहेंगे, बाकी सब कुछ कट हो जाएगा, दोनों में सेम रहेगा सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पर देखिए जो ये हमारे पास लास्ट है R, इसकी हम दो फॉर्म बनाएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अफजाइल को ही ऐड कर देंगे और इसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कि कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी ये। सबसे पहले इनको लिख देते हैं यहाँ पर XR, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अफजाइल को ही नेगेटिव कर दिया और इसी को ऐड कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक तो इंटरवल हम ये बना देंगे और एक ये बना देंगे, और ये R जो नेगेटिव का कंप्लीट में है तो मल्टीप्लाई करते हुए नेक्स्ट टाइप में थोड़ा सेपरेट कर देंगे इसको। ये अफजाइल कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, तो इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो नेगेटिव R अफजाइल नेगेटिव XR-1। अब यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अफजाइल नेगेटिव XR-1, अफजाइल नेगेटिव XR-1, तो ये दोनों सेम है, कॉमन आउट करेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से डैश R नेगेटिव R, ये हमने कॉमन आउट कर लिया यहाँ से, अफजाइल नेगेटिव X नेगेटिव R1, फिर इसमें भी बिल्कुल सेम ही है, ठीक है लेंथ, तो इसको कॉमन आउट करेंगे तो यहाँ से क्या रहेगा डबल डैश R नेगेटिव R, और ये हमने कॉमन आउट कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्या हम करेंगे, क्या हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पर, देखिए हमने ऑब्जर्व ये किया इसमें, जैसे कि यहाँ पर देखिए हम वैल्यू बताएंगे, मतलब कि कौन सी बड़ी होगी। जैसे कि ये दो वैल्यू है यहाँ पर, एक तो है यहाँ पर डैश R, फिर सेकंड है यहाँ पर R, और यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यू है डैश R और यहाँ पर R। हम बताएंगे कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी है, क्योंकि देखिए अगर ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी यहाँ से, अगर इसमें ये बड़ी होगी ये छोटी होगी तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, अगर इसमें ये बड़ी हो जाती है ये छोटी हो जाती है तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। हमें केवल इतना यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, तो हम ये तभी बता पाएंगे जब हमें ये पता होगा इनमें से बड़ा छोटा कौन सा है। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि देखिए हमारे पास ये इंटरवल कुछ इस तरीके से है, फर्स्ट जो था ये हमारे पास था, मतलब कि आरथ इंटरवल को मैं ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से था, फिर सेकेंडली हमने ये तो था पार्टीशन पी के लिए, जब हमने रिफाइनमेंट कर दिया इसको तो इंटरवल हो चुका था कुछ इस तरीके से, यहाँ पर अफजाइल भी आ चुका था। तो इस तरीके से इसमें हमारे पास, यदि हम देखो इस इंटरवल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट इंटरवल में जो सबसे छोटी वैल्यू थी, सबसे छोटी वैल्यू आप समझ सकते हैं
वो हमारे पास क्या थी, इन्फिनिमम थी, जिसको हमने लेट किया था यहाँ पर स्मॉल एम आर से। ठीक, कंप्लीट इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू थी। अब इस इंटरवल को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया था, एक ये और एक ये। बाकी इंटरवल तो एक ही था ना, ये कंप्लीट तो एक था, बट हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया यहाँ पर अफजाइल लेते हुए। तो इस इंटरवल में हमने जब इन्फिनिमम देखा, मतलब कि इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू जब हमने देखी तो उसको हमने लिया था अम आर डैश, और यहाँ पर हमने लिया था अम डबल डैश आर, इसमें सबसे छोटी वैल्यू। तो एक तरीके से आप सोच के देखिए, जो अम आर है तो कंप्लीट इस आरथ इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू ये है, तो आरथ ही, बट इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, और ये जो है ना ये वैल्यू, ये केवल इसमें सबसे छोटी वैल्यू है। तो आप सोच के देखिए कि इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। देखो ये तो कंप्लीट में से सबसे छोटी वैल्यू इस कंप्लीट इंटरवल में से, और ये केवल ये जो है ये केवल इतने भाग में से सबसे छोटी वैल्यू है। तो ये सबसे मतलब कि ये कंप्लीट में से सबसे छोटी वैल्यू है, और ये जो है ये केवल इतने इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं इससे तो ये बड़ी वैल्यू ही होगी। ठीक है, इससे तो ये बड़ी वैल्यू ही मानी जाएगी ना, क्योंकि कंप्लीट में से नहीं है, केवल इतने भाग में से है, और ये कंप्लीट में सबसे छोटी वैल्यू है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये बड़ा है अम आर से, क्योंकि ये कंप्लीट में सबसे छोटी वैल्यू और एक स्मॉल इंटरवल इतने से में सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं तो वही बात आ जाती है, ये तो कंप्लीट में से छोटी वैल्यू है और ये केवल इतने में से छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो ये हमारे पास बड़ी मानी जाएगी यहाँ पर इस केस में भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो थ्योरम होगी उनमें भी इसका यूज होगा। तो देखिए अब हम किस तरीके से हम यहाँ पर बता सकते हैं। देखिए ये हमारे पास बड़ा होगा इससे, ये हमारे पास बड़ा होगा इससे अम आर से। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि मैंने मान लिया ये 5 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 3, कुछ भी ऐसे मान सकते हैं हम, जैसे कि ये मैंने मान लिया 6, कुछ भी मान सकते हैं, बड़ा होगा इस अम आर से। तो एक तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू में मिलेगी, यहाँ पर भी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। इसी तरीके से पॉजिटिव के इंटू में ये होगी तो पॉजिटिव। तो एक तरीके से ये कंप्लीट रिलेशन पॉजिटिव वैल्यू हमें देगा, जो कि ग्रेटर देन 0 होंगी। तो एक तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू में नहीं मिलेगी यहाँ से। और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कुछ इस तरीके से है। केवल हमें ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी या फिर पॉजिटिव मिलेगी। उसी के आधार पर हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमें यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगी, जो कि ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए कुछ इस तरीके से हो चुका है। ये हमारे पास पार्टीशन के केस में लो सम है, ये रिफाइनमेंट के केस में। तो इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, मतलब कि एक तरीके से मैं कह सकता हूँ यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, क्योंकि इनइक्वालिटी है ना यहाँ पर। तो इनइक्वालिटी के केस में हम डायरेक्ट नहीं लेके आ सकते। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया एडिंग ऑल ऑफ पी ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए रिफाइनमेंट के केस में लो सम है, ये ग्रेटर देन, और इस तरफ ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लोअर सम इन दी केस ऑफ पार्टीशन। तो यही हमें क्या करना था, इस थ्योरम में प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। देखिए ये हमने जो प्रूफ किया ना, ये तो केवल क्या था, केवल एक पॉइंट अफजाइल हमने लिया था इस आरथ इंटरवल के बीच में। यदि हम इसी तरीके से रिफाइनमेंट करते हुए पी पॉइंट ले लें, पी पॉइंट का मतलब यहाँ पर है बहुत सारे पॉइंट ले लें एक तरीके से, जैसे कि हम कह देते हैं ना अन पॉइंट, तो अन तो यहाँ पर यूज कर रखा, तो हमने कह दिया यहाँ पर पी पॉइंट यदि हम ले लेते हैं तो भी हमारे पास ये रिजल्ट बिल्कुल सेम एज इट इज ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं अपर सम के केस में। इसमें जो अपर सम होगा रिफाइनमेंट के केस में वो स्मॉल देन होगा किससे, अपर सम ऑफ पार्टीशन के केस में। तो वही बात है, देखिए उसी तरीके से वही पार्टीशन हमें यहाँ पर यूज करेंगे, सेम हमारे पास सब कुछ यूज होगा, केवल हमें यहाँ पर अपर सम लेना है, मतलब कि यही हम रिफाइनमेंट यूज कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारे पास पार्टीशन थी जो कि हमने कुछ इस तरीके से लट की थी। तो सिंपल हम अब क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर अपर सम, सबसे पहले तो पार्टीशन के केस में ले रहे हैं, तो इस तरीके से ये पॉइंट हमारे पास, इनके लिए हमारे पास सुप्रीमम वैल्यूज हमें लेनी है। तो कैपिटल M1 और लेंथ हमारे पास क्या होगी फर्स्ट इंटरवल की, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है। फर्स्ट पॉइंट x0 है, फिर x1 है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x1 नेगेटिव x0, फिर सेकेंडली M2, ये क्या हो जाएगा x2 नेगेटिव x1। इसी तरीके से जो आरथ होगा उसके केस में क्या हो जाएगा कैपिटल MR और देखिए XR नेगेटिव 1 और XR ये बाद में आता है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे हम। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से याद ही हो जाएगा, 1 से 2 बार आप इसको लिखोगे। इसी तरीके से अनथ के लिए क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा x अन नेगेटिव 1। अब यहाँ पर हम रिफाइनमेंट के केस में लेते हैं, तो रिफाइनमेंट के केस में हमने क्या कर दिया, अफजाइल एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, बीच में। तो इस केस में तो हमारे पास क्या था, कंप्लीट ये इंटरवल था, अब इसमें हमने 2 इंटरवल में डिवाइड कर दिया। तो इस इंटरवल के लिए जो हमें यहाँ पर सुप्रीमम वैल्यू ले रही हो जाएगी कैपिटल MR डैश के साथ ले लेंगे, और यहाँ पर डबल डैश के साथ ले लेंगे, कैपिटल हम कर देंगे। तो सिंपली ये तो सब कुछ सेम रहेगा, पहले तो आरथ इंटरवल में ही हमारे पास चेंज है, तो इसको तो एस टी लिखेंगे।
और rth इंटरवल में हमारे पास हम ले लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पर r आएगा, सॉरी 2 लिख दिया होगा मैंने गलती से। तो ये हो जाएगा कैपिटल अम डैश r, और यहाँ पर सबसे पहले इसके लिए चेक करें तो अफजाइल नेगेटिव XR नेगेटिव 1, फिर प्लस यहाँ पर कैपिटल अम डबल डैश r, ये हो जाएगा XR नेगेटिव अफजाइल। इसी तरीके से अन तो सेम ही रहेगा, अम अन एक्स अन नेगेटिव एक्स अन नेगेटिव 1। अब सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो ये हमारे पास रिफाइनमेंट के केस में था, पर ये पार्टीशन के केस में था, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, जो ये है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे रिफाइनमेंट में से। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल ये रहेगी rth वाली फॉर्म इसमें और इसमें। तो इसकी लिख देते हैं सबसे पहले, क्योंकि उसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। XR नेगेटिव अफजाइल, फिर नेगेटिव कैपिटल अमार XR नेगेटिव XR नेगेटिव 1। अब यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अफजाइल को और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो ये कुछ इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा, XR नेगेटिव अफजाइल, फिर इसी के साथ अफजाइल नेगेटिव XR नेगेटिव 1। तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। अफजाइल नेगेटिव कैपिटल अमार XR नेगेटिव अफजाइल, फिर नेगेटिव कैपिटल अमार अफजाइल नेगेटिव XR नेगेटिव 1। यहाँ पर हमने नेगेटिव का ले लिया, यहाँ पर पॉजिटिव का ले लिया। अब देखिए ये बिल्कुल सेम है, कॉमन आउट कर लेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, कैपिटल अमार नेगेटिव कैपिटल अमार, ये डैश में था, ये सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कॉमन आउट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए ये सेम है, ये सेम है, कॉमन आउट करेंगे तो कैपिटल अम डबल डैश आर नेगेटिव अमार कैपिटल का, और ये हमने कॉमन आउट कर लिया। देखिए वर्डिंग में यदि मैं कहीं बोलने में गलती कर जाऊँ और लिख मैं सही रहा हूँ तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमें वही बात आ चुकी है, हमें ये पता लगाना होगा कि इसमें हमारे पास ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। सिंपली हम क्या करेंगे, वही बात है, यहाँ पर कैपिटल ले लेता हूँ मैं। अब हम सुप्रीमम की बात कर रहे हैं, इस केस में लोअर सम के केस में हमने बात की थी यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा होगा किसी इंटरवल में। अब हम बात करें सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो देखिए इस इंटरवल में कैपिटल अमार एज ए सुप्रीमम है हमारे पास, ठीक है, एज ए सुप्रीमम, जो कि कंप्लीट इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। इस तरीके से सबसे बड़ी वैल्यू ये कंप्लीट इंटरवल में है, और यहाँ पर जो कैपिटल अम डैश आर है ये केवल इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू है, और ये कैपिटल अम डबल डैश आर है ये केवल इस इंटरवल में सबसे बड़ी वैल्यू है। एक तो देखिए ये इस इंटरवल में बड़ी है और ये कंप्लीट में ही बड़ी है, तो ये हमारे पास कैसी कहलाएगी, बड़ी कहलाएगी। इससे बड़ी कहलाएगी नहीं, ये तो क्योंकि कंप्लीट में है, ये बिल्कुल सेम बात वही है, ये तो इस इंटरवल में बड़ी है ये, ठीक है, और ये कंप्लीट में ही बड़ी है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, बड़ी कहलाएगी। तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे हम यहाँ पर कैपिटल अमार ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरीके से, और ये भी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यदि बड़ी है तो हमें वैल्यू कैसे मिलेगी, देखिए ये बड़ी है हमारे पास, जिसकी ये 5 है, ये 2 है, ये नेगेटिव का साइन है बीच में, और ये 2 है, ये वैसे ये 3 मान लेता हूँ, ये 5 है। तो एक तरीके से नेगेटिव वैल्यू हमें मिलेंगी, जो कि क्या होंगी, लेस देन होंगी 0 से, 0 यहाँ पर ग्रेटर देन होगा। और लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है, अपर सम ऑफ रिफाइनमेंट नेगेटिव अपर सम ऑफ पार्टीशन। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एडिंग बोथ साइड, इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि इस तरफ नहीं ले जा सकते, डायरेक्ट इनइक्वालिटी का साइन है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, इस तरफ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी फॉर्म। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया कि जो अपर सम ऑफ पार्टीशन होता है ये हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल हो सकता है किसके, अपर सम ऑफ रिफाइनमेंट, ठीक है। तो वही बात है, ये तो हमने एक पॉइंट लिया था अफजाइल, यदि हम यहाँ पर पी पॉइंट ले लेते हैं तो भी ये जो रिजल्ट होगा ये बिल्कुल सेम रहेगा, एज टी सेम रिजल्ट हमें प्राप्त होगा। जैसे कि यहाँ पर लेकर रखा वी गेट सेम रिजल्ट फॉर पी पॉइंट्स, ठीक है। अब हम समझते हैं थ्योरम 1.8 के प्रूफ को। इसमें 2 पार्ट हैं, एक बेस्ड है लोअर सम पर, सेकंड बेस्ड है अपर सम पर। बिल्कुल इसी तरीके से इन्हीं रिजल्ट का यहाँ पर हम यूज करेंगे थ्योरम 1.8 में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने लोअर सम के लिए समझा, फिर अपर सम के केस में समझा। आपको भी लगा होगा कि लोअर सम का जो है वो बिल्कुल सेम था अपर सम के केस में भी, ठीक है, केवल एक रिजल्ट चेंज था जो कि यहाँ पर है, जैसे कि हमने ये बड़ा लिया ये छोटा लिया, तो केवल इतना चेंज था, बिल्कुल सेम वही बात है। यहाँ पर भी स्मॉल चेंज रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये, क्योंकि हमें ये रहती है और ये रहता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है रायमन इंटीग्रेबल। इसी के ऊपर बेस्ड आने वाली वीडियोज में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्पल को सीख रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए ये एग्जाम में डायरेक्ट बाय नेम नहीं पूछी जाती है थ्योरम,
इसका केवल हम रिजल्ट को रीड आउट कर लेंगे। यदि हमें कभी प्रूफ की आवश्यकता होगी तो वापस आएंगे यहीं पर और फिर से इसका प्रूफ सीख लेंगे। बाकी आपको बताना चाहूँगा ये कम्प्लीटली बेस्ड है, तो हमने यहाँ पर ये रिजल्ट सीखे इन रिजल्ट्स पर। कुछ भी इसमें नई टर्म आपको देखने को नहीं मिलेगी, केवल फंक्शन में यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। ये आप अपने आप से भी करेंगे तो बड़े ही आसान तरीके से आप कर पाएंगे। आप करके देखिए इसको, बड़े आसान तरीके से कर पाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फॉर्म 1.8 को। तो देखिए इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं इसमें प्रूफ क्या करना है हमें। इफ पी डैश इज ए रिफाइनमेंट है, यदि पी डैश हमारे पास रिफाइनमेंट है पार्टीशन पी की, जिसमें की कंटेनिंग, जो कि कंटेन करती है स्मॉल पी पॉइंट मोर देन पार्टीशन पी। देखिए जो पार्टीशन पी है उससे अधिक पॉइंट है पी डैश में, जो कि इसकी रिफाइनमेंट है, और कितने अधिक पॉइंट है, पी पॉइंट्स अधिक है। सेकेंडली यहाँ पर बताएगा कि एफ एक्स से हमारे पास एक बाउंडेड फंक्शन है अराउंड के, मतलब कि इसमें सुप्रीमम और इंफीरियम एग्जिस्ट करेगा। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, बॉन्ड को हटाते हुए नेगेटिव के से, फिर बीच में एफ एक्स और फिर यहाँ पर पॉजिटिव के, ठीक है। फोर ऑन एक्स, यहाँ पर इसमें जो एक्स वेरिएबल है ये एक्स यहाँ पर बिलोंग करता है फाइनाइट क्लोज इंटरवल ए बी। देन हमें प्रूफ क्या करना है, दो पार्ट है, एक तो लोअर सम के लिए, एक अपर सम के लिए। लोअर के सम के केस में देखिए लोअर सम ऑफ पार्टीशन, जैसा कि हम जानते हैं अभी हमने प्रूफ किया था, स्मॉल देन होता है रिफाइनमेंट के लोअर सम से, ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया। बट यदि हम लोअर सम में कुछ पॉइंट्स ऐड कर दें यहाँ पर, जैसे कि 2p के डेल, यदि हम ये वैल्यू ऐड कर दें तो ये रिफाइनमेंट से बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पर कोई भी अननोन टर्म यूज नहीं की गई है जिसको कि आप समझ लें इसके, जैसे कि p यहाँ पर क्या है, वो पॉइंट है जो कि रिफाइनमेंट में अधिक है किससे, पार्टीशन p से। फिर k यहाँ पर क्या है, k यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है। डेल यहाँ पर क्या है, डेल हमारे पास लेंथ है इंटरवल की, जो कि हमारे पास यहाँ पर कंडीशन के अंतर्गत बड़ी है किससे, नॉर्म ऑफ पार्टीशन p से। सेकेंडली हमें ये प्रूव करना है यहाँ पर जो अपर सम होगा पार्टीशन के केस में वो ग्रेटर देन होता है अपर सम ऑफ रिफाइनमेंट। ये तो हम जानते हैं, अभी हमने प्रूफ भी किया है। बट अगर हम कुछ पॉइंट नेगेटिव कर दें इसमें से, अपर सम ऑफ पार्टीशन में से, तो जो रिफाइनमेंट का अपर सम ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, अपर सम ऑफ पार्टीशन p नेगेटिव 2p के डेल से, ठीक है। यहाँ पर बताएगा कि नॉर्म ऑफ जो पार्टीशन p रहेगी ये हमेशा यहाँ पर लेस देन या फिर इक्वल टू डेल होगी। डेल यहाँ पर हमारे पास है लेंथ ऑफ इंटरवल। स्टार्ट करते हैं इसको समझना। तो फर्स्ट प्रूफ कर लेते हैं, सेकंड ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। तो फर्स्ट प्रूफ देखिए बिल्कुल वही रिजल्ट यूज होंगे जो अभी हमने पिछली थ्योरम में समझे हैं। तो ये हमें प्रूफ करना है, लोअर सम इक्वल टू और लेस देन होता है, आपको पता है रिफाइनमेंट के लोअर सम से। यदि हम लोअर सम में कुछ वैल्यूज को ऐड कर दें तो ये हमारे पास रिफाइनमेंट से ज़्यादा हो जाएगा। तो लेट पी डैश इज द रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पी। यहाँ पर पार्टीशन पी को हम लेते हैं कुछ इस तरीके से, क्लोज इंटरवल ए पी है, तो ए हमारे पास यहाँ पर ले लेते हैं x0, फिर x1 x2, इसी तरीके से यहाँ पर xr -1 xr, फिर इसी तरीके से यहाँ पर xn जो कि हमारे पास एज ए बी होगा, ठीक है। अब p डैश जो कि हमने रिफाइनमेंट यहाँ पर लेट कर ली। सबसे पहले इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे, केवल एक हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा, और फिर हम जिस तरीके से यहाँ पर गिवन है कि पी पॉइंट के लिए हमें प्रूफ करना है तो पी पॉइंट ले लेंगे। एक बार हम कोई भी एक सिंगल पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, जिस तरीके से हमने पिछली थ्योरम में लिया था रिफाइनमेंट में, यहाँ पर सिंगल ले लेते हैं कोई भी। हमने यहाँ पर ले लिया आरथ इंटरवल के बीच में अफजाइल, और ये यहाँ पर एक्शन है, तो पी ये ई है, ठीक है। तो रिजल्ट बिल्कुल सेम रहेंगे। सबसे पहले देखो ये वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं इसको लेट कर लेता हूँ एक बार, इक्वेशन नंबर, इसका ये पार्ट मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, इसका रिजल्ट हमें पता है तो ये मैं ले लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये वही बात है, दो रिजल्ट हमने यहाँ से निकाला था ना, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अब देखो इसको नेगेटिव की फॉर्म में लिख लेते हैं हम कुछ इस तरीके से। नेगेटिव की फॉर्म में लिखेंगे तो जैसे कि मैं ये लाइन लिख रहा हूँ यहाँ पर, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो इसके लोअर सम हम निकालेंगे, इसका निकालेंगे। अब जो ये होगा लोअर सम, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू में हमें मिलेगी, जो रिलेशन बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा यहाँ पर, जैसे कि बिल्कुल सेम इसी का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ये हम यहाँ पर लिख देंगे जो कि रिलेशन कुछ इस तरीके से बना था, डैश आर नेगेटिव स्मॉल आर, फिर अफजाइल इंटू में अफजाइल नेगेटिव एक्स आर -1 प्लस स्मॉल डबल डैश आर नेगेटिव आर, फिर इसके इंटू में यहाँ पर एक्स आर नेगेटिव अफजाइल।
अब देखिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें गिवन है यहाँ पर कुछ जो फंक्शन हमें दिया गया है वो हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है, किसके अराउंड, के अराउंड। तो मान लो कि फॉर ऑल एक्स यहाँ पर क्या बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी से। इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, नेगेटिव के ऑफ एक्स पॉजिटिव के, और यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन लगा देंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए बी। अब देखिए फंक्शन बाउंडेड है तो लोअर बाउंड मानो कि एक तरीके से इन्फीरियम और सुप्रीमम होंगे इसके केस में। हम किसके केस में कर रहे हैं थ्योरम प्रूफ, हम लोअर सम के केस में कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेंगे इन्फीरियम की वैल्यूज को। तो इन्फीरियम हमारे पास कुछ इस तरीके से एक तो रिलेशन ये बनता है इन्फीरियम का, ठीक है, एक रिलेशन ये बनता है, क्योंकि देखिए इसके लिए पार्टीशन की यदि हम बात करते तो इन्फीरियम हमारे पास क्या आया था इस इंटरवल के लिए, आर के लिए स्मॉल एम आर। रिफाइनमेंट के केस में 2 इंटरवल हो चुके थे तो इसमें हमने लेट किया था स्मॉल डैश आर, इसमें स्मॉल डबल डैश आर, कुछ इस तरीके से। तो वही बात है यहाँ पर। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, एक बार तो इसके ले लेंगे यहाँ पर इस रिलेशन को, एफ एक्स की जगह ये लेंगे एक बार तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब देखिए अम डैश आर नेगेटिव अम आर, एक तरीके से आपको ये पता है कि अम डैश आर, जैसे कि ये रिजल्ट यहीं से समझ लेते हैं हम। देखिए अम डैश आर किससे बड़ा है, अम आर से बड़ा है, तभी तो ये पॉजिटिव वैल्यू होल्ड की थी हमारे पास, ठीक है, तभी तो हमारे पास ये पॉजिटिव आया था यहाँ पर। जैसे कि हमने अभी किया था कि ग्रेटर देन 0 कब आया था, ये जब ये बड़ा होगा अम डैश आर अम आर से बड़ा होगा। बिल्कुल इसी केस में अम आर डबल डैश भी बड़ा होगा किससे, अम आर से। ये दोनों वैल्यू हमारे पास डैश वाली बड़ी होंगी सिंपल अम आर से। तो एक तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे, ये आपको याद कर लेना, आने वाली थोड़ा उसमें भी यूज होगा इसका। एफ एक्स फंक्शन की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर, देखिए इनइक्वालिटी का साइन इस तरीके से है तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले अम आर, ये ग्रेटर देन इस तरीके से है, ग्रेटर देन वैल्यू इस तरफ ली जा रही है तो इस तरीके से कुछ इस तरीके से लिख देंगे। पहले डैश वाले के लिए लिख देते हैं सिंपल, ठीक है, और इसके लिए भी लिख सकते हैं हम डबल डैश के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए पी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए पी। अब यहाँ पर नेगेटिव के को रिमूव हम करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ से देखिए सबसे पहले इसको सोल्व आउट कर लेते हैं, बाकी इसके लिए तो सिमिलरली करके लिख देंगे। तो सिंपली इनको अलग सोल्व आउट करेंगे और इन दोनों को अलग सोल्व आउट करेंगे, कुछ इस तरीके से ले रहे हैं हम। तो नेगेटिव के बड़ा है किससे, के से, और अम आर छोटा है किससे, मान लो कि ये बड़ा है अम डैश आर किससे, इससे। तो इसको सोल्व आउट करने के लिए इसको इस तरफ तो नहीं ले जा सकते, इनइक्वालिटी का साइन है, ऐड कर देंगे बोथ साइड की को, तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2k, ठीक है। तो अब ये इंटरवल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 और ये 2k, तो 0 लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर 2k लिखेंगे। और फिर यहाँ पर देखो इसमें क्या चेंज आएगा, हमारे पास 0 भी लिख ही देते हैं, पुट करेंगे जब यहाँ पर 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम आर को सब्ट्रैक्ट कर दें बोथ साइड, तो ये तो 0 हो जाएगा यहाँ से और ये हो जाएगा ग्रेटर देन अम डैश आर नेगेटिव अम आर, मतलब कि यही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा अम डैश आर नेगेटिव अम आर, ये इसके लिए लगाया गया है, ये यहाँ पर आप देख पाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन। तो एक तो रिलेशन ये बन चुका है अपने पास, बिल्कुल सेम इसके लिए भी हमारे पास ये बनेगा, तो सिमिलरली करके लिख देंगे, सिमिलरली यहाँ पर ये हो जाएगा, सिमिलरली स्पेलिंग गलत है मेरी, तो इस तरीके से हो जाएगा नेगेटिव अम आर, ये 2k। आपको लग रहा होगा कि ये क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, तो जैसे जैसे हम थ्योरम को करेंगे या फिर एक बार आप इसको सीख के लिख के देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पर क्यों हम नेगेटिव के को यहाँ से मूव कर रहे हैं। तो देखिए हमें ये वैल्यूज है ना, ये यहाँ पर पुट करनी है, जो ये रिलेशन है, जो ये रिजल्ट है, यहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी है जो इनके अकॉर्डिंग टू रिजल्ट बन रहा है। जैसे कि इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मैंने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको अगेन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुछ इस तरीके से आएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसमें ये किससे छोटी है, इसके अंतर्गत आप देखें, इसके अंतर्गत 2k से छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर 2k ग्रेटर देन है इससे, तो ये छोटी है, तो इसको यहाँ से हमने स्किप कर दिया एक तरीके से, इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया यहाँ पर बिल्कुल सेम, जैसे कि हम पहले यहाँ पर लिख देंगे इंटू में अफजाइल नेगेटिव एक्स आर नेगेटिव 1, फिर प्लस इसकी जगह पर देखिए ये भी हमारे पास किससे छोटी है, 2k से छोटी है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, ये एडिंग का साइन है यहाँ पर, सॉरी 2k आएगा यहाँ पर एक्स आर नेगेटिव अफजाइल, और इसको हमने कॉमन आउट कर लिया इनइक्वालिटी के साथ ही, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा अफजाइल नेगेटिव एक्स आर नेगेटिव 1 प्लस एक्स आर नेगेटिव अफजाइल, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये नेगेटिव अफजाइल है, ये पॉजिटिव, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो
तो क्या रहता है, उस तरीके से वैल्यू हो जाएगी एक्स आर नेगेटिव नेगेटिव एक्स आर नेगेटिव 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आरथ इंटरवल है यहाँ पर, तो इसकी लेंथ किस तरीके से निकलेगी, मतलब कि डेल आर की वैल्यू क्या होगी अपने पास एक्स आर नेगेटिव 1। और अगर देखिए ये हमारे पास जनरल इंटरवल होता है, यदि हम नॉर्म निकाल के देखें तो सबसे बड़ी जो वैल्यू आएगी लेंथ की वो इसी इंटरवल की आएगी, मतलब कि जनरल है ये तो सबसे बड़ी यही लेंथ आएगी अपने पास। ठीक है, इसी इंटरवल की सबसे बड़ी लेंथ आएगी, क्योंकि आर की वैल्यू हमारे पास किस तरीके से होती है 1 से लेकर अंत तक, जैसे जैसे पुट करेंगे यही पार्टीशन बन जाएगा। तो ये जर्नल है तो सबसे बड़ी जो लेंथ होगी यही मानी जाएगी। तो एक तरीके से नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी हमारे पास कुछ इस तरीके से है, और हमें ये पता है नॉर्म ऑफ पार्टीशन जो पी है ये हमारे पास लेस देन या फिर इक्वल टू किससे, डेल से। तो सिंपली यहाँ पर हम लेंगे डेल। अब देखिए यहाँ पर सॉरी गलती से इनइक्वालिटी का साइन लग गया है, यहाँ पर इक्वल टू आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा डेल की वजह से, तो हो जाएगा 2k। देखिए यहाँ पर तो इनइक्वालिटी का साइन होगा, बट इसको जब हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं तो हमने इक्वालिटी का साइन यहाँ से रिमूव कर दिया एक तरीके से। ठीक है, अब वापस से डेल की वजह से, क्योंकि यहाँ पर ही कुछ इस तरीके से डेल का रिलेशन, तो यहाँ पर हो जाएगा इनइक्वालिटी का साइन और यहाँ पर आ जाएगा डेल। तो ये हमारे पास रिलेशन किस तरीके से बन चुका है, अल ऑफ पी डैश, मतलब कि लोअर सम ऑफ रिफाइनमेंट नेगेटिव लोअर सम ऑफ पार्टीशन लेस देन इक्वल टू 2k डेल। ये हमारे पास रिलेशन बन चुका है किसके लिए, फॉर 1 पॉइंट अफजाइल के लिए। यदि हम यहाँ पर p पॉइंट्स ले लें इस एक अफजाइल की जगह, तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, तो उसमें चेंज क्या आएगा उसको ही हमें समझना है। यहाँ पर लिख देंगे फॉर p पॉइंट्स। अब तक हमने जो निकाला ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आया था 2k डेल। अगर हम p पॉइंट के लिए करेंगे तो इसके इनटू में सिंपल हमें यहाँ पर p कर देना है इसमें रिलेशन में। ठीक है, अब यहाँ से हम दो इक्वेशंस बनाएंगे। देखिए इक्वेशंस किस तरीके से बनेंगी, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर हमने क्या करना, अब देखिए इसको इस तरफ लेके, मतलब कि एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एडिंग अल ऑफ पी ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन है, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्टली आएंगे। तो ये हो जाएगा रिलेशन कुछ इस तरीके से, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा इस तरफ आके कुछ इस तरीके से प्लस 2p के डेल। ठीक है, तो एक जैसे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो मान चुके हैं, तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। और एक हमारे पास रिजल्ट होता है आल्सो, ये रिजल्ट हमारे पास होता है, आपको ये पता है कि लोअर सम जब हम निकालते हैं तो वो जो लोअर सम पार्टीशन का होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू होता है किससे, लोअर सम ऑफ रिफाइनमेंट। एक इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो ये वैल्यू है यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में, देखिए ये वैल्यू यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3, ये वैल्यू यहाँ पर भी इक्वेशन नंबर 3 में, ये किससे बड़ी है, इससे बड़ी है। तो एक तरीके से यदि हम दोनों को कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे छोटी तो ये है, फिर इससे बड़ी ये अब यहाँ पर आ जाती, क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यू है, लोअर सम ऑफ पी डैश, मतलब कि रिफाइनमेंट का लोअर सम है ये, फिर इससे बड़ी ये है प्लस 2p के डेल। और यही तो हमारे पास रिजल्ट था, ये तो हमें क्या करना था, शो करना था इस फॉर्म में। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट पार्ट शो कर दिया है, सेकंड आप अपने आप से कर लेंगे, काफ़ी इजी रहेगा। इसमें आपको नेगेटिव वैल्यू को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए इसमें और इसमें क्या चेंज होता है। लोअर सम में आपको ये पता है जो ये डैश वाली फॉर्म होती है ना, आर डैश आर डबल डैश, ये बड़ी होती है, ये छोटी होती है। बट इस केस में जो अपने पास आर होता है ये बड़ा होता है, तो केवल उसकी वजह से नेगेटिव आया है यहाँ पर। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप करेंगे अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर। सबसे पहले तो हमने किया 1 एलिमेंट अफजाइल लेकर, फिर हमने ले लिया p पॉइंट यहाँ पर, फिर उसके लिए डायरेक्टली हमने p पॉइंट के लिए करना था वो कर दिया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट फॉर्म का रिजल्ट क्या कहता है, इफ f एंड g आर टू रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, दो फंक्शन है डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ab पर, p बी एनी पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ab, देन हमें ये प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में। तो लोअर सम जो होगा, एक बार हम इनको कंबाइन कर लेंगे, जो हमारे पास ये फंक्शंस हैं
पार्टीशन पी के रिस्पेक्ट में, ये ग्रेटर देन होगा यदि हम इनका अलग अलग लोअर सम निकालते ऐड करते हैं दोनों फंक्शंस का उससे। बिल्कुल सेम यहाँ पर अपर सम का केस है, बिल्कुल यही बात है। यहाँ पर एक बार कंबाइन लेंगे फिर अलग अलग करते हुए शो करेंगे, तो काफ़ी ईजी है, वही पिछले रिजल्ट यूज होंगे। यहाँ पर डायरेक्ट छोटा सा क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। आप इसको काफ़ी इजीली समझ सकते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस तरीके से एक्सप्लेन करने में। तो हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं और इसको भी मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको करवाने वाला हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं यहाँ पर। अब हम समझते हैं रायमन इंटीग्रल का आर्टिकल। वीडियो यहाँ पर स्किप हुई है क्योंकि स्टोरेज फुल होने की वजह से मैं इस वीडियो को, इस पार्ट को दोबारा रिशूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रायमन इंटीग्रल। अभी रायमन कौन थे? रायमन एक जर्मन मैथमेटिशियन थे जिनका फुल नेम कुछ इस तरीके से है, जॉर्ज फ्रेडरिच बर्नार्ड रायमन। इनकी जन्म तिथि मृत्यु तिथि दी गई यहाँ पर, ये अपने काम की नहीं है। अब हम समझते हैं यहाँ पर उन्होंने मैथ के लिए क्या क्या था। रायमन ए जर्मन मैथमेटिशियन हाउ गिव द प्योरली अर्थमेटिक ट्रीटमेंट। इन्होंने एक अर्थमेटिक ट्रीटमेंट दिया था टू द इंटीग्रेशन ऑफ ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइन ऑन ए फाइनाइट क्लोज इंटरवल पर। इन्होंने एक अर्थमेटिक ट्रीटमेंट दिया था जो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन मीन्स जिसमें सुप्रीमम और इंफीरियम एग्जिस्ट करें, उस फंक्शन के इंटीग्रेशन को लेकर ऑन दी फाइनाइट क्लोज इंटरवल पर इन्होंने एक ट्रीटमेंट दिया था। उसको हम कहते हैं रायमन इंटीग्रेबल। कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए ये क्या कहता है, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन ऑफ ए डिफाइन ऑन ए फाइनाइट क्लोज इंटरवल ए बी इज सेड टू बी रायमन इंटीग्रेबल। कहने का मतलब ये है यदि एक रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन जो कि डिफाइन होता है एक फाइनाइट क्लोज इंटरवल पर, उसको यदि हम ये कहें कि वो रायमन इंटीग्रेबल है वो फंक्शन, उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। वो कंडीशन क्या रहेंगी? इफ इट्स अपर एंड लोअर इंटीग्रल आर इक्वल। जो वो फंक्शन होगा उसका जब हम अपर इंटीग्रल निकालेंगे और लोअर इंटीग्रल निकालेंगे तो उसकी वैल्यू जब इक्वल आएगी तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन रायमन इंटीग्रेबल है। इसी के ऊपर बेस्ड, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आने वाले वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल और फिर एक्सरसाइज में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। कंप्लीट एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है। तो देखिए अब समझते हैं कि अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल ये क्या होता है यहाँ पर, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं समझना। तो देखिए सिंपल कहने का मतलब ये है यहाँ पर, जैसे कि सिंपल इंटीग्रेशन क्या होता है, ये अपने पास एक इंटरवल है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये फंक्शन है। तो ये जो अंडर द कर्व एरिया है इसको जब हम फाइंड आउट करते हैं सिंपल इंटीग्रेशन की सहायता से तो कुछ इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, इंटीग्रल ए से बी ऑफ एक्स डी एक्स। अब बात करते हैं यहाँ पर रायमन इंटीग्रेबल की, मतलब कि अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल ये क्या होते हैं। जैसे कि देखिए ये है, यहाँ पर इसको पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं इंटरवल को, A1 A2 A3 A4। अब हमने क्या कर दिया यहाँ पर, जैसे कि A B A1 A2 A3 इस तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर पार्टीशन में हमने इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। पार्टीशन में हमने डिवाइड कर दिया और हमने अपर सम और लोअर सम फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया। इस पार्टीशन को हमने नाम दे दिया यहाँ पर P, ठीक है। तो इसके लिए अपर सम और लोअर सम ये हमने फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दिया। जब हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं। सबसे पहले लोअर सम के लिए समझते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे कि लोअर सम में हमने इसका लोअर सम निकाल लिया सबसे पहले, ठीक है, इस P पार्टीशन के लिए। उसकी वैल्यू मान के चलिए 5 आई, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर रिफाइनमेंट कर दिया, कुछ अन्य पॉइंट ले लिए यहाँ पर इस पार्टीशन में। तो वो जो वैल्यू आएगी आपको ये अच्छे तरीके से पता है कि लोअर सम में हमेशा क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज होती है। जब हम रिफाइनमेंट कर देते हैं उसका फिर लोअर सम निकालते हैं तो वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि देखिए हमने एग्जाम्पल नंबर 2 समझा था, उसमें सबसे पहले पार्टीशन P के लिए हमने लोअर सम निकाला था, 5 वैल्यू आई थी। फिर रिफाइनमेंट के लिए हमने लोअर सम निकाला था, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 5.21 वैल्यू आई थी। तो इस तरीके से लोअर सम के केस में जो जो हम यहाँ पर रिफाइनमेंट करते जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये एक बाउंडेड फंक्शन के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पर इस पार्टीशन को लेते हुए क्लोज इंटरवल पर। तो वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से बढ़ेगी। बाउंडेड फंक्शन के केस में वो हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू को टेंड करेगी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, बाउंडेड फंक्शन है। तो एक तरीके से वैल्यू बढ़ती जा रही किसी भी वो एक फाइनाइट वैल्यू को जब टेंड करती है, मतलब मान के चलिए कि इंटरवल है ये वैल्यू बढ़ती जा रही है अपने पास लोअर सम की, फाइनाइट वैल्यू को टेंड करेगी। एक तरीके से मान सकते हैं ये 5 वैल्यू थी, फिर 7 आई रिफाइनमेंट करते हुए, फिर 8 9 10 और फिर यहाँ पर 20 आई, जैसे कि मतलब 20 को टेंड करती है जब हमने रिफाइनमेंट करते हुए लोअर सम निकाला। तो जो ये वैल्यू है, जैसे कि एक सेट बनाते हैं हम, ये सेट बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर हम लिखेंगे PJ सब, यहाँ पर हम लिखेंगे लोअर सम ऑफ P और यहाँ पर लिख देंगे P इज ए पार्टीशन ऑफ AB।
अब ये वैल्यूज आई हैं, जिस जिस तरीके से हमने यहाँ पर रिफाइनमेंट की उस तरीके से हमारे पास लोअर सम की वैल्यू आती है और एक फिक्स वैल्यू पर लोअर सम हमारे पास स्टैंड कर जाता है, बिकॉज फंक्शन हमारे पास बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब हम समझ चुके हैं कि जैसे कि ये मान के चलिए फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है ना, कई बार ये इस तरीके से कंडीशन है। हम आने वाली मतलब कि पिछली थ्योरम में हमने समझा अभी तो इसका मतलब क्या था कि जो फंक्शन है वो लाई करेगा नेगेटिव के से पॉजिटिव के बीच में। तो हमारे पास आप ये समझ सकते हैं कि वैल्यू एक तरीके से बढ़ रही है, तो के हमारे पास आप मान सकते हैं 20 है, ठीक है। यहाँ तक जब वैल्यूज आएगी इसके बाद हम नहीं लेंगे, यहाँ पर फंक्शन बाउंड है, ठीक है। कैसे आप समझ सकते हैं कि के हमारे पास ये वैल्यू आई है 20। अब देखो कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे, जो ये वैल्यूज आई हैं इनका एक सेट बन जाएगा यहाँ पर, रिफाइनमेंट की जो वैल्यूज आई हैं लोअर सम के लिए इनका एक सेट बन जाएगा यहाँ पर। और उस सेट में जो सबसे सुप्रीमम वैल्यू होगी, मतलब कि सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि वैल्यू हमारे पास ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, इस सेट में सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी सुप्रीमम, वही हमारे पास क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारे पास लोअर इंटीग्रल, ठीक है। कुछ इस तरीके से लोअर इंटीग्रल को हम लेते हैं, जैसे कि ए भी हमारे पास इंटरवल है, तो ए इसके ऊपर बार लगाएंगे, यहाँ पर बी एफ डी एक्स, एफ हमारे पास फंक्शन था, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास होता है लोअर इंटीग्रल। अब देखिए अपर इंटीग्रल क्या होता है। अपर इंटीग्रल हमारे पास वो होता है, जैसे कि अपर इंटीग्रल के केस में भी अपर सम निकालते हैं, जैसे कि हमने फर्स्ट रिफाइनमेंट की यहाँ पर अपर सम निकाला, सेकंड रिफाइनमेंट की यहाँ पर फिर अपर सम निकाला, थर्ड रिफाइनमेंट की यहाँ पर अपर सम निकाला, इसी तरीके से हम रिफाइनमेंट करते जा रहे हैं और अपर सम निकालते जा रहे हैं। तो अपर सम के केस में भी वैल्यू घटेगी, देखिए वैल्यू घटती है अपर सम के केस में, जैसे कि एग्जाम्पल हमने समझ लिया था तो उससे हम रिलेट करेंगे इसको। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में देखिए, पार्टीशन पी के रिस्पेक्ट में हमने अपर सम निकाला था तो वैल्यू आई थी 7, ठीक है। जब हमने रिफाइनमेंट कर दिया यहाँ पर 2.3 कोई वैल्यू ली थी हमने, जब हमने रिफाइनमेंट के केस में अपर सम निकाला तो वैल्यू आई थी 6.7 आई। तो अपर सम के केस में आप समझ सकते हैं कि रिफाइनमेंट करते हुए जब हम अपर सम को निकालते हैं तो वैल्यू घटती जाती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पर वैल्यू हमारे पास घटती जाएगी, जैसे कि पहले आएगी 20, फिर आ जाएगी 10, फिर आ जाएगी 5, कुछ इसी तरीके से हमारे पास वैल्यू घटती जा रही है अपर सम के केस में, और वो भी एक फाइनाइट नंबर को टेंड करेगी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन कैसा है, बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास एक सेट बन जाएगा, जो जो हमारे पास वैल्यू आएंगी अपर सम के केस में रिफाइनमेंट जब हम लेते जाएंगे। तो ये हो जाएगा अपर सम पी, यहाँ पर एज ए पार्टीशन है, पी इज ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी पर। तो इसका हम लेंगे यहाँ पर इन्फीमम, जो इन्फीमम होगा वही हमारे पास कहलाएगा यहाँ पर अपर इंटीग्रल, जो फिक्स वैल्यू होगी, एक तरीके से इन्फीमम ही हमारे पास फिक्स वैल्यू कहलाएगी इसमें से, ठीक है। तो ये हमारे पास अपर इंटीग्रल होगा, इसको बी बार से लेते हैं हम। अब रायमन इंटीग्रल क्या होता है, रायमन इंटीग्रल को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि जो ये सेट बना है यहाँ पर, जैसे कि अपर इंटीग्रल की अगर मतलब कि हम ले लेते हैं सेट ऑफ लोअर सम, लोअर सम के केस में मान के चलिए हमारे पास ये सेट बन जाए, सेट बन गया यहाँ पर कुछ इस तरीके से, सबसे पहले यहाँ पर 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12। अब यहाँ पर हमारे पास सेट ऑफ अपर सम के केस में ये सेट बन गया, यहाँ पर अपर सम के केस में सेट बना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से 24, 21 और यहाँ पर 15, फिर 12। वैल्यू एक तरीके से घटती जा रही है और इसमें बढ़ती जा रही है वैल्यू। तो इस तरीके से सेट ऑफ लोअर सम में हम देखेंगे कि सुप्रीमम, हम देखेंगे सुप्रीमम वैल्यू को, वही हमारे पास क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अपने पास इस केस में लोअर इंटीग्रल, ठीक है। अब देखिए आप लोअर इंटीग्रल की वैल्यू क्या रहेगी इसमें, जैसे कि लोअर इंटीग्रल की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एफ डी एक्स इक्वल टू 12। अब इस केस में देखिए अब आप रिलेट करते हुए समझ पाएंगे आसानी से। देखिए जो भी हम एग्जांपल समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में रायमन इंटीग्रल के ऊपर बेस्ड, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट और सभी भी आप इजीली समझ पाएंगे। केवल आपको यहाँ से एक कंडीशन समझ लेनी है, ये सब कुछ हम इसे लेकर रहे ताकि आप इस कंडीशन को रिलेट कर पाए। देखिए रिलेट किस तरीके से करेंगे आप, देखिए जो हमने यहाँ पर समझा उसी को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसकी हमने बात की, अब न्यूमेरिकल थोड़ा हमने ले लिया कि सेट कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसका हमने अपर सम यहाँ पर ले लिया, मीन्स इसका हमने सुप्रीमम नंबर ले लिया यहाँ पर, और इसी को हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, लोअर सम है, ठीक है। तो लोअर सम के केस में हमने ले लिया सुप्रीमम, कुछ इस तरीके से 12 है इस सेट के लिए, और अपर सम के केस में हमने ले लिया इसकी सबसे छोटी वैल्यू, वो भी क्या है, 12 है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर इस सेट में इन्फीमम है, तो इन्फीमम हम लेते हैं अपर सम के केस में, लोअर सम के केस में लेते हैं सुप्रीमम। तो ये कुछ इस तरीके से देखो बी बार होगा, जो हमारे पास लोअर इंटीग्रल होता है उसमें अपॉन में बार होता है और अपर इंटीग्रल में ऊपर बार होता है, ठीक है। एफ डी एक्स ये हमारे पास इसके इक्वल है 12 के इक्वल। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अपर इंटीग्रल और जो लोअर इंटीग्रल की वैल्यू है एक दूसरे के इक्वल है, तो जो फंक्शन एफ है उसको हम कहेंगे कि वो रायमन इंटीग्रेबल है, वो रायमन क्या है, इंटीग्रेबल है। तो यही कंसेप्ट है केवल हमारे पास, यदि अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल की वैल्यू एक जैसी आ जाती है, सेम आ जाती है, तो हम कहेंगे कि फंक्शन रायमन इंटीग्रल है।
अगर वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाए, ये 13 आ जाए, ये 12 आ जाए, तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारे पास रायमन इंटीग्रल नहीं है। केवल यही समझना है हमें। तो इस कंडीशन को आप ध्यान में रखें। ये देखिए रायमन इंटीग्रल को हम कुछ इस तरीके से लेते हैं, ए बी एफ डी एक्स, इस पर कोई बार हम नहीं लगाएंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इन दोनों की जैसे कि 12 वैल्यू आई थी, दोनों इक्वल आए थे, तो हम टोटली कहेंगे कि रायमन इंटीग्रल की हमारे पास ये वैल्यू है। और कंडीशन हमारे पास इसके लिए क्या रहेगी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशन रहेगी। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम समझ रहे होंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स।